नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस दौरान सीएम सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिरकत के दौरान सीएम सैनी ने मैराथन को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव मैराथन, यह एक देश एक चुनाव के विचार के लिए समर्पित दौड़ है। यह दौड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक देश एक चुनाव के सपने को साकार करने और परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मुख्य उद्देश्य आयोजन वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के महत्वपूर्ण विचार को ये समर्पित है। यह सिर्फ एक आध दौड़ नहीं है, बल्कि परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक संकल्प है, एक आंदोलन है। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को साकार करने का ये संकल्प है जो उन्होंने लिया है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को ये गति देने वाली आज हमारी ये दौड़ है। यह विचार केवल प्रशासनिक सुविधा का ये मुद्दा नहीं है, यह भारत की लोकतांत्रिक चेतना को और अधिक सशक्त करने का एक प्रयास है। गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। सीएम सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि आज की दौड़ का मुख्य उद्देश्य इसे एक राष्ट्र एक चुनाव के महत्वपूर्ण विचार को समर्पित करना है। यह सिर्फ एक मैराथन नहीं, बल्कि बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह एक संकल्प है, एक आंदोलन है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को गति देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की भूमि के ऊपर आते हैं और 22 जनवरी 2015 एक कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। और वो कुरीति थी कि बेटियों को गर्म में मार देते थे। प्रधानमंत्री जी ने आकर के आह्वान किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पूरा देश उस बुराई के लिए एकजुट खड़ा हुआ और बुराई समाप्त हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी यह निर्णय लिया, एक संकल्प लिया कि आतंकवादियों ने हमारे देश के जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, एक टारगेट तरीके से उनको मौत के घाट उतारा। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को मट्टी में मिलाने का समय आ गया है और पूरा देश गंगा यात्रा लेकर के एकजुट होकर के हमारे सैनिकों के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में खड़ा हो गया और उनको पूरा संबल देने का काम इस देश के लोगों ने किया है। भाइयों, ये वन इलेक्शन वन नेशन, ये भी एक मिशन को लेकर के आज हम यहां एकत्र हुए। जब भी कोई बड़ा मिशन होता है, पूरा देश एकजुट होता है, और जब पूरा देश एकजुट होता है तो उसका सुधार हो जाता है। ये बड़े लंबे समय से भाइयों जो आज का आयोजन है, ये आयोजन ये फिटनेस के लिए नहीं है, यह फ्यूचर के लिए है। भाइयों, हमने आगे क्या करना है, आगे कैसे चलना है, ये उसके लिए आज का आयोजन है। यह भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा तय करने वाला ये आज का हमारा कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस विशाल लोकतंत्र की प्रणाली को अधिक सक्षम, अधिक पारदर्शी और अधिक समन्वित कैसे बनाया जाए, इसी सोच से निकला है ये वन नेशन वन इलेक्शन का विचार, जिसको आज यहां से हम गुरुग्राम की गुरु द्रोणाचार्य की इस पवित्र भूमि से आज इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं है, यह
राष्ट्रहित का विचार है, जो इस भारत को सशक्त और मजबूत करेगा। जो आदरणीय प्रधान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को अपने गुरुग्राम दौरे के दौरान जनसंपर्क और सहजता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। बता दें कि कार्यक्रम से लौटते समय उन्होंने बीच रास्ते पर काफिला रुकवाया और स्थानीय युवाओं के साथ खुले मैदान में क्रिकेट खेला। साथ ही आपको बता दें कि सीएम सैनी लेजर वैली पार्किंग में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी राजीव चौक के पास उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए युवाओं को देखा और खुद रुकने की इच्छा जताई। युवाओं के आग्रह पर उन्होंने खुशी खुशी बल्ला थामा। वहीं सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री जो है राव नरवीर सिंह, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने भी मैदान में बल्ला और गेंद थामकर खेल खेला। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश हिसार के रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने कहा कि 4 जून को राहुल गांधी चंडीगढ़ आ रहे हैं और महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस में प्रजातंत्र है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं बना पा रही है और न ही प्रदेश अध्यक्ष बना पा रही है। और वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बेहतर शुरुआत की है और जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा। राहुल जी का जहां तक मुझे ज्ञान है, पार्टी के संगठन बनाने के लिए एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर आ रही और उनकी सहायता के लिए प्रदेश के पीसीसी भी कुछ ऑब्जर्वर भेज रही है। तो राहुल जी इन सबको बताएंगे वे कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं, और प्रदेश के कुछ नेताओं से मिलेंगे। तो अच्छी शुरुआत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है, इनकी तरह नहीं है बीजेपी वालों की तरह कि तो मुख्यमंत्री भी पर्ची में काट है। बीजेपी में किसी नेता की आज के दिन कोई हैसियत नहीं है। आप ये देखिए कांग्रेस पार्टी कितना बढ़िया सिस्टम से अपना संगठन बना रही है, और बीजेपी ने 1 साल पहले क्या था। नारनौल में एक पार्षद को जबरदस्ती कुछ युवाओं द्वारा गंदे पानी में पैदल चलाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर नगर परिषद के सभी पार्षद एकजुट हो गए हैं। पार्षदों ने नगर परिषद में बैठक कर इसका विरोध जताया है। वहीं एसपी कार्यालय जाकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए एक शिकायत पत्र भी एसपी को दिया है, जिसमें शहर के सभी पार्षदों और चेयरपर्सन के साइन हैं। मेरे पास किसी बलराम नाम के लड़के का फोन आता है, जो कि नई कॉलोनी जमालपुर का है। तो 3 बार उसके फोन आया, मैंने उठा पाया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी और अंडरवियर बनियान में थोड़ा लेट रहा था दवाई गोली लेके। तो मैंने रिटर्न फोन किया उनके पास, तो वो बोले हम आपके घर आ रहे हैं। वो और एक बंदा उसके साथ मेरे घर पे आते हैं और मुझे जबरदस्ती कपड़े तक मुझे पहनने नहीं दिए, जबरदस्ती करके मैंने वो लोअर होता है वो पहना। उसके बाद मुझे नई कॉलोनी जमालपुर में ले गए, वहां मुझे गंदे पानी में चलाया गया, जबरन जबरदस्ती की। 5-7 लड़कों को बुला लिया जो कि मेरे वार्ड के भी नहीं थे। देखिए जी, हमारे पार्षद हैं वार्ड नंबर 26 से काशीराम जी, उनके साथ ऐसा वाकया हुआ जिसके लिए आज हमारे हाउस की मीटिंग हुई है। सारे पार्षद भाई हैं और मैं भी यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ उनके साथ में। इनको 29 तारीख को घर पे सोया हुआ था, कोई आके इनके मोहल्ले का बंदा बलराम नाम का कोई बताया है, काशीराम जी घर पे आके जबरदस्ती इनको उठा के लेके गया। कुछ लोग और भी थे उनके साथ और इनको गंदे पानी में वहां पे चलाया गया जबरदस्ती। इनको धमकी भी दी गई है, जो कि ये ठीक नहीं है। इसी एवज में हम सभी पार्षद भाई और हम सभी इकट्ठे हुए हैं। कोविड को लेकर झज्जर स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। झज्जर नागरिक अस्पताल में कोविड डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर
सुरेश पहुंचे और कोविड संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि अस्पताल में निरीक्षण के दौरान डिप्टी डायरेक्टर ने सभी डॉक्टर्स की एक बैठक ली है और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि जिले में अब तक 15 के रैपिड टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें सभी की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। देखिए, जैसे कोविड-19 की अभी दोबारा से पूरी सर्च 6 वेरिएंट्स भी आनी शुरू हुई है, उसके मद्देनजर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तैयारियां कर रहा है और सभी जिलों को जरूरी तैयारियों के लिए आदेश दे दिए गए हैं। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा प्रॉपर वीसी ली जा रही है सभी सिविल सर्जन के साथ और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है कि जाके सभी जिलों के अंदर जो भी हमारी तैयारियां हैं उनका जायजा लें। तो उसी सिलसिले में आज मैंने यहाँ विजिट किया है। फरीदाबाद में स्वच्छता पखवाड़ा की शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साथ शुरुआत हो गई है। बता दें कि महापौर प्रवीण बत्रा जोशी ने सभी अधिकारी, पार्षदों और कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई और इस अवसर पर जो है उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है और साथ ही कहा कि इस स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाने के साथ साथ पूरे फरीदाबाद शहर को इंदौर जैसा स्वच्छ शहर बनाने में मदद करें। अपने शहर को स्वच्छ बनाने का हमारा दायित्व है। हमारी ये प्लानिंग काफी समय से चल रही थी। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब जी ने सभी जगह आदेश दिए कि स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाए। हम इसको करीब 15 दिन पहले चलाना चाह रहे थे क्योंकि काफी स्कूल्स, कॉलेज के बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल्स इसके लिए तैयार हैं। तो उनका ये स्पेशल ऑफर्स आए थे कि मैम जो आप इंदौर का संकल्प लेकर चलेंगे, जो हम सभी का सपना है, इसमें हमारा कोई सहयोग चाहिए तो हम तैयार हैं। हमारे बच्चे तैयार हैं। हम एक दिन हमें दे दीजिए एक स्कूल को और एक दिन दे दीजिए आप। लेकिन अभी लू की प्रकोप बढ़ने गया था बीच में, आपको मालूम है। तो माननीय डीसी साहब की तरफ से एक सर्कुलर निकला कि सुबह 10 से 4 के बीच में हमारे नागरिक बिना आवश्यकता के बाहर ना निकले, क्योंकि हीट वेव के कारण बीमारियां तो थी, लू भी लग रही थी काफी लोगों को, तो इसलिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया था। तो आज का हमने इसका शपथ समारोह रखा और जल्दी ही हम इसकी प्लानिंग करके इसको सुचारू रूप से स्टार्ट करें। उधर फरीदाबाद के नेचुरोपैथी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी अपने वक्तव्य और कटु बातों में हमेशा से मशहूर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हॉस्पिटल ट्रैप नाम की किताब लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अस्पताल किस तरह से जो है लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उसका इसमें विवरण सबूतों के साथ दिया गया है। साथ ही उन्होंने निजी अस्पताल और डॉक्टरों पर जो है आरोप लगाए हैं और सभी अपने फायदे के लिए जो है किसी भी छोटी बीमारी को बड़ा बनाकर अपना फायदा करते हैं। कोविड के समय को भी एक बड़ा स्कैम बताते हुए कहा कि स्कैम की शुरुआत कोविड टेस्ट के समय, अब अस्पताल तीसरी बार स्कैम करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। देखिए, आज ये किताब हमने लॉन्च की है, हॉस्पिटल ट्रैप। आप देख रहे हैं चूहादानी है, जिस तरह से चूहा जाता है चूहेदानी के अंदर, ये सोचता है किसी भले इंसान ने मान ली रोटी रखा है और जब रोटी खा चुका होता तब रियलाइज करता है वो तो ट्रैप में फंस गया है। ट्रैप में फंसाने के लिए वो चाल थी। ठीक इसी तरह से जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको लगता है कि कोई बड़ा इंसान मुझे डायग्नोस्टिक के लिए बोल रहा है, बायोप्सी बोल रहा है, पेट स्कैन बोल रहा है, मेमोग्राम बोल रहा है, एंजियोग्राम बोल रहा है। तो लेकिन ये सारे जो मैंने नाम लिए ये ट्रैप एक्चुअली। बाडड़ा, झुंझुनू, कला, अठेला में दर्जनों बिजली के पोल टूटने की जानकारियां मिली हैं। आंधी और फिर बारिश के कारण के
नहरों, सड़कों और खेतों में खड़े पेड़ भी टूट गए हैं। आपको बता दें कि आंधी की चपेट में आने से कई जगह खंभे टूट गए, वहीं कई जगह बिजली आपूर्ति लाइन भी टूटकर जमीन पर बिछ गई है। इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। डॉक्टर चंद्रभान शौराण ने बताया कि इस वर्षा से जो है खरीफ की मुख्य फसलों जैसे कपास, सब्जियां, बागवानी जो है बहुत फायदा होगा। उधर झज्जर में दो कारों के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में एक कार चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान झज्जर के गांव वाजीदपुर निवासी सोहित के रूप में हुई है। हादसे के बाद पिकअप गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। इस बारे में जो है पुलिस ने आरोपी पिकअप गाड़ी चालक के खिलाफ जो है लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। बता दें कि मृतक सोहित दूध बेचने का काम करता था और हादसे के दौरान भी वो इको गाड़ी से दूध लेने के काम पर ही गया था। हादसे की जानकारी देते हुए दुजाना थाना के एएसआई रविंद्र ने बताया कि उनके पास दुजाना के जो है पुल के पास एक सड़क हादसे की सूचना आई थी, जिसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। दुजाना चौक के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक बंदे की तो उसकी पोस्टमार्टम करा दिया कारण अच्छा, जो पिकअप ड्राइवर था वो फरार है या पिकअप चालक नहीं मिला है, पिकअप गाड़ी में चला अकेला ही था उसमें? वो कौन पिकअप वाला? वो तो जब चालक मिलेगा जब पता चलेगा। रेवाड़ी में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है, जिसका शव गांव से 2 किलोमीटर दूर नहर में मिला। ग्रामीणों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि किसी ने लोहे की रॉड से घर पर हत्या करने के बाद शव फेंका होगा, क्योंकि घर और रास्ते में खून के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान गांव संगवाड़ी निवासी 43 वर्षीय लाल सिंह के रूप में हुई है। वारदात के वक्त जो है लाल सिंह घर पर अकेला था। आज सूचना मिली थी कि लाल सिंह सन ऑफ पावर सिंह गांव संगवाड़ी का मर्डर हो गया। इस सूचना पर हम मौका पहुंचे थे। जो मर्डर इसका घर पे करने के बाद इसकी लाश को गांव कालका की नहर के पास फेंक दिया गया था। जो मृतक के भाई दल सिंह की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को रेवाड़ी लेकर आए हैं। पोस्टमार्टम उपरांत जैसी भी कार्रवाई हमने ली। उसके सिर में चोट है जो लोहे से मारी हुई है, हाथ बिजली के तार से बंधे हुए हैं, लेकिन जो हत्या में का कारण है वो स्पष्ट चोट का है जो सिर माथे पे लगी हुई है। और किसी को आरोप लगाया, किसी की कुछ शंका जाहिर की है? शंका सुल्तान पक्ष पे जाहिर की है, लेकिन कन्फर्म नहीं है अभी। फिर भी हर एंगल से जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की है। उधर गुरुग्राम में शनिवार को छोटी माता मंदिर के पास से रंजिश के चलते झगड़ा हो गया और जिसमें कुछ बदमाशों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, गोली मारने की नीयत से 2 राउंड फायर भी किए गए और राहत की बात यह रही कि फायरिंग में किसी को भी गोली नहीं लगी, लेकिन 8 लोग हादसे में जो है घायल हो गए हैं। और आपको बता दें कि सभी पीड़ितों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। शिकायत पर पुलिस थाना सेक्टर 5 गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही बता दें कि पुलिस ने आरोपियों की पहचान भी कर ली है। फतेहाबाद जिले में सीएम फ्लाइंग टीम ने शनिवार को डेयरी पर रेड की और किरणान की इस डेयरी पर अवैध रूप से चिलिंग प्लांट चलता हुआ मिला। बता दें कि सीएम फ्लाइंग टीम ने मौके से करीब
750 जो है 7500 लीटर दूध और 135 किलो मिल्क पाउडर बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान टीम की डेयरी में कोई लाइसेंस नहीं मिला। टीम में इंचार्ज सुनैना के साथ सब इंस्पेक्टर जितेंद्र, एएसआई सुरेंद्र और एचसी विजय और खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर आजाद सिंह शामिल रहे। टीम ने मौके से दूध और मिल्क पाउडर के कई नमूने एकत्रित किए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। आज सीएम लाइन के पास गुप्त सूचना थी कि यहाँ पे दूध का जो मिलावट का काम किया जाता है दूध का, तो उन्हीं की अगुवाई में आज ये कार्रवाई की गई है। और यहाँ पे लगभग 2.5 लीटर दूध टैंकर से सैंपल लिया गया है और मिल्क टैंकर जो सप्लाई करता है उससे भी दूध सैंपल लिया गया है। और वे पाउडर के भी मिला है हमें, और वे पाउडर के भी हमने सैंपल लिए हैं। टोटल 5 सैंपल लिए गए हैं और इनको लैब में भेजा जा रहा है। और जो लैब की रिपोर्ट आएगी एनालिसिस, उसके अनुसार एफएसएसए एक्ट के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। और इनके पास वैलिड लाइसेंस भी नहीं मिला है, उसके लिए इनका चालान कर दिया गया। तो शाम में काफी दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में काले बादल छाए और बारिश शुरू हो गई, और वहीं बारिश होने के बाद मौसम काफी खुशनुमा सा हो गया है। आपको बता दें कि इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं फसलों को भी फायदा होगा। बढ़िया अनुभव हुआ है। बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर बारिश होगी तो जो फसल बोई दिमाग रहेगी वो बहुत बढ़िया होगी और इससे किसानों को राहत मिलेगी। अच्छी बारिश होती है तो उससे फायदा ही होगा। गर्मी से भारी परेशान थे, उम्मत बनी हुई थी। आज परमात्मा ने सुन दी तो हो सकता है मेरी चीजें चाहिए बिल्कुल होगा। जो फसल ना बोई थी वो तो अभी बोएंगी, अब कुछ बो चुके थे उनमें फायदा होगा। कपास में, बांगरे में पूरा फायदा है। आज जो ये बरसात हुई है इससे मौसम बहुत सुहाना हो गया है। मौसम में ठंड भी हो गई है। अब तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी लाइट की। और आज कुछ बरसात से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हाँ, आज बहुत अच्छा हो गया है। कुछ मौसम में ठंड हो गई है, नहीं तो गर्मी से बहुत बुरा हाल था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्ते। क्या रंग खिला